तो मैं, लेकिन एक जो इंसिडेंट है, एक मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। ये खास इंसिडेंट जो एक इंसान की जिंदगी में एक वाटर शेड होता है, एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है। हुआ क्या कि वो यही मैं कैंपेन पे निकला हुआ था, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक। मैं रात के कोई 11 बजे घर पहुंचा, घर ज़मान पार्क, थका हुआ, बुरा हाल मेरा, पैसे पकड़ पकड़ के मेरी कमर दर्द कर रही है, बाजू दर्द कर रहे हैं, पैसे पकड़ पकड़ के। तो वहां एक गाड़ी खड़ी मेरे दरवाजे के बाहर। उसने कहा, जी हाँ साहब, हमने आपके लिए पैसे इकट्ठे किए हुए, आप प्लीज आए। मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि बेचारे, मैंने कहा कितने इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे, वो बेचारे गरीब, कोई ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं लग रहे थे। पुरानी सी टोयोटा थी, वो भी कोई यानी बड़ी दफा ठीक की हुई टोयोटा। तो मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कर लूंगा पैसे इकट्ठे, आप फिक्र ना करो। उन्होंने कहा, लीजिए हमने पैसे इकट्ठे किए, आपने चलना हमारे साथ, ये पीछे ही शाह की गड़ी ज़मान पार्क के पीछे। मैंने खैर सोचा, चल, मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। तो जी पैसे इकट्ठे किए, आप आए, आप पैसे दे देंगे। गाड़ी में बैठा, वो 2 जगह गाड़ी रुकी गई, इतनी पुरानी थी वो। पहुंचे हम शाह की गड़ी, वहां मैंने कहा किधर पैसे? उन्होंने कहा जी इधर, ये बस पीछे ही है। गली में मैं गया, छोटी सी गली, वहां ओपन गलियां, सड़कें, यानी ओपन वो जो ड्रेन, बू आ रही पूरी पीछे सड़कों से ले जा लुजू के। मैं कहूं किधर है पैसा? वो कह जी अभी इधर पास है। थोड़ी देर के बाद मुझे मस्जिद में ले गए। अब मैं मस्जिद में खड़ा हूं, मैं किधर है पैसा? कहते जी 1 मिनट बस टाइम। मैं अभी इनसे बात करूं, दूसरी तरफ वो लाउड स्पीकर पे इमरान खान मस्जिद में आके जिसने पैसा देना आके दे दे। ये मैं आपको सच बता रहा हूं सर, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। अब मैं सोचे मेरा हाल देखें, उन दिनों में सियासत में आके मेरे में बड़ा सब्र आ गया। उन दिनों में मैं ज्यादा क्रिकेटर था, सब्र भी नहीं था मेरे में, बड़ा मुझे गुस्सा, मैं गुस्से से पागल। मैं उसके अभी सोचा कि मैं अभी से क्या करूं जो आगे मेरे सामने खड़ा हुआ था। तो आप यकीन करें कि 5 मिनट के अंदर वो सारी मस्जिद भर गई। अब मैंने मस्जिद देखा, लोग मैंने जब देखे, सारे गरीब तरीन लोग, यानी कोई पैसा वाला नहीं। अब शाह की गड़ी की पिछली जगहों में कौन मजदूर होंगे, गरीब औरतें। अब मैंने उनकी तरफ देखा, मेरा बड़ा दिल खराब हुआ। अब वो कोई 10 रुपया पकड़ा हुआ है, किसी ने 5 रुपया पकड़े हुए। मैंने उनको दिल से, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा अपने आप को भी, मैंने बड़ा कोसा कि मैं इतना गुस्सा कर रहा हूं, ये अपने दिल से पैसे देने लगे। मैंने उनको जेन्युइनली कहा, मैंने कहा प्लीज फिक्र ना करें, आपके पैसे के बगैर मैं हॉस्पिटल बना लूंगा, फिक्र ना करें। और ये है जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें शिरकत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पैसा लगे इस हॉस्पिटल में। वो दिन था कि मैंने सोचा कि देखिए हमारा मुल्क में ये आम आदमी जिनके पास कुछ है भी नहीं, इनके अंदर कितना जज्बा है, इनके अंदर कितना है दिल है कि ये मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मैं यकीन करें कि वो जो मैं वहां से पैसे लेकर निकला, उस दिन मैंने फैसला किया कि हमें इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। कि ये एक आम लोग हैं, जब आप इनको मौका मिलता है, सैलाब आता है, ये सारे आ जाते हैं पैसे देके मदद करने, जलजला आता है, सारी कौम निकल आती है। लेकिन क्या वजह है कि हम मुल्क भिखारियों की तरह कर्जे लेके भीख मांग के गुजारा करते हैं, जबकि इतने जबरदस्त लोग हैं इस मुल्क के अंदर। ये वजह है कि मैं पॉलिटिक्स में आया। और मेरा ये ईमान है, मेरा ये ईमान है कि जिस दिन लोगों को इत्मीनान हो गया हुकूमत पे कि उनका पैसा चोरी नहीं होगा, उनका टैक्स का पैसा उन पे खर्च होगा। जिस तरह बरतानिया में देखते हैं कि जिस तरह टैक्स के पैसे के ऊपर जिस तरह खर्च किया जाता है, जिस तरह वो पब्लिक के सामने अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि पाकिस्तान में हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि हमें कभी भी कोई कर्जे ना लेने पड़े, ना किसी से भीख मांगनी पड़े, ना एड लेनी पड़े। हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को तालीम भी दे सकते हैं, हम अपने अस्पताल भी ठीक कर सकते हैं, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। और ये पाकिस्तान वो मुल्क बन सकता है जो ये बनने जा रहा था आज से 40 साल पहले। सबसे तेजी से पाकिस्तान डेवलप हो रहा था 60s के अंदर। मिड 60s में किताब, एक गनर मर्डल, स्वीडन का नोबेल प्राइज विनर, उसने किताब लिखी थी द एशियन मिरेकल। उसमें वो लिखता है कि जो एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है वो मौजूदा पाकिस्तान था 60s में।